आज कैलेंडर वर्ष 2024 का पहला दिन है और इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। स्वामी अमरनाथ जी से साथ ही साथ ऐसी कामना करता हूं कि यह नया वर्ष आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सुख एवं समृद्धि लेकर आए। मुझे याद है सन 2011 में मुझे यूरोप के कुछ देशों में भ्रमण करने का अवसर मिला और उसी भ्रमण के दौरान, उसी भ्रमण के मध्य मुझे इटली में भी जाने का अवसर मिला और मुझे वहाँ यह जानकारी मिली, उनकी एक परंपरा की जानकारी मिली कि वहाँ पर नव वर्ष की संध्या पर, यानी कि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को वहाँ के लोग अपने घरों की खिड़कियों से पुराने वस्त्र, पुराने ना उपयोग में आने वाली चीजें वह बाहर फेंकते हैं। तो जब मैंने इस कारण किस कारण से ये वह करते हैं, ये जिज्ञासा प्रकट की, तो मुझे ये बताया गया कि इससे हमारे घर में समृद्धि आएगी, ऐसी मान्यता है। तथा पुरानी चीजें जब हम छोड़ेंगे तो वहां पर उनका स्थान नई चीजें लेंगी। यहाँ भारत में भी हम सब जानते हैं, दीपावली हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है और उसके पूर्व लगभग सभी घरों में 1 या 2 वर्ष के बाद खूब अच्छे से सफाई की जाती है, पेंट इत्यादि किया जाता है और पुरानी चीजों को या तो किसी को दे दिया जाता है या उनको कमरों से, या जहां भी वो चीजें ना उपयोग में आने वाली चीजें हैं उनको हटाकर एक स्टोर में रख दिया जाता है, ताकि घर में स्वच्छता हो और लक्ष्मी जी घर में आएंगी, ऐसी मान्यता है। कुल मिला के प्रयास यही है कि हम पुरानी चीजों को छोड़ें और ताकि उनकी जगह पर, उनके द्वारा रिक्त हुए स्थान पर नवीन चीजों का आगमन हो पाए। मेरा यहाँ कदापि यह तात्पर्य नहीं है कि आप भी अपनी खिड़कियों से अपनी जो पुराना सामान है वो बाहर फेंकना शुरू कर दें, बल्कि मैं चाहूंगा विचारों के संबंध में आप ये अवश्य करें। हम में से बहुत लोग कुछ ऐसे पुराने बोझिल विचारों को लिए जीवन जी रहे हैं जो अनेक वर्षों से ना तो हमें कोई किसी तरह की कोई प्रेरणा देता है, ना कोई लाभ देता है, बल्कि वह हमें हमारे मनोबल को गिराते हैं। कुछ ऐसे कहे हुए शब्द, यदि हमने किसी को कुछ अपशब्द कहे या कुछ ऐसा किया, उसको हम पूर्ववत स्थिति में नहीं ला सकते।
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने कुछ किसी को अपशब्द कहा या कोई ऐसा कार्य किया जिससे दूसरा दुखी हुआ, या किसी ने ऐसे शब्द कहे जिससे हमारे मन को पीड़ा पहुंची, ठेस पहुंची, तो उन विचारों को भी हम त्यागें। जो पीछे किया गया है उसको हम अनडू नहीं कर सकते, उसको पूर्ववत स्थिति में नहीं ला सकते, लेकिन आज हमारे पास है। हम उस भूल को सुधार कर नई सुंदर चीजें बना सकते हैं। तो वो विचार जो हमें तंग करते हैं, हमारे मनोबल को कमजोर करते हैं, उन विचारों को हम त्यागें ताकि उनका स्थान नए सकारात्मक विचार ले सकें। आज चूंकि पहला दिन है इस कैलेंडर वर्ष 2024 का, तो मैं चाहूंगा कि हम ये प्रयास करें सभी कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए, अपने सामाजिक उत्थान के लिए, बहुआयामी बेहतरी के लिए, मल्टी डायमेंशनल हमारी ग्रोथ हो, उसके लिए हम प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य प्रयास करें इस पूरे वर्ष में। और यह भी हम प्रयास करें कि हम प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान, जप, स्वाध्याय और हल्का फुल्का व्यायाम भी करें इस पूरे वर्ष में। कल मुझे एक कोट पढ़ने को मिला जो कहता है कि, वो इंग्लिश में था, एग्जिस्ट टू बी हैप्पी, नॉट टू इम्प्रेस। यानी यानी इसका तात्पर्य यह है कि हम प्रसन्न होने के लिए जिए, ना कि किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए। यदि ये छोटा सा सूत्र हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन की आधी से अधिक समस्याओं का समाधान इसी से ही हो जाएगा। वास्तव में ये एक आत्मचिंतन की बात है कि क्या हम अपना जीवन अपने लिए जी रहे हैं या दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, दूसरे को प्रभावित करने के लिए जी रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम स्वयं, आप अपने लिए जिए, ना कि किसी को प्रभावित करने के लिए। प्रसन्नता वास्तव में हमारा अधिकार है और वही हमारा स्वरूप है। तो हम प्रयास करें कि जो भी समय हमें मिला उसका पूरा उपयोग करें, उसको पूरे समग्रता से उसको जीने का प्रयास करें। और ये प्रयास धीरे धीरे हमें अभ्यास की तरफ ले जाएगा। और फिर ये हमें किसी से कहने या पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रसन्न कैसे हैं। प्रसन्नता स्वतः आपके पास, आपके आसपास आ जाएगी जब आप अपने वर्तमान को पूरी तरह से जिएंगे। पुनः यह वर्ष आपके लिए
सुख एवं समृद्धि लाए, ऐसी मेरी कामना। अंत में मेरा आप सभी को सस्नेह आशीर्वाद।